हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाई अगर आप 90,000 रुपये महीना कमाना चाहते हो तो भाई ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आपके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी निकली हुई है जहां पर आपको 90,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलने वाली है। इस नौकरी की खास बात यह है कि भाई कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, कम क्या ना के बराबर रहता है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और अभी तक बहुत ही कम मात्रा में इसके लिए फॉर्म भरे गए हैं। सबसे बड़ा कारण है बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी की अपडेट देने वाली वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी इस नौकरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं आपको इस नौकरी के बारे में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस नौकरी की दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि भाई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन की तरह बहुत ही फास्ट चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 3 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। जितनी बड़ी ये नौकरी है, जितनी बढ़िया सैलरी आपको इस नौकरी में मिलेगी ना, उसके मुकाबले इसका एग्जाम लेवल तो कुछ भी नहीं है। मॉडरेट लेवल का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। टफ क्या चीज होती है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि भाई एज लिमिट क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट वगैरह क्या है। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, इस पोस्ट का बेसिक पे कितना होता है, अलाउंसेस वगैरह कितने मिलते हैं। साथ ही एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में यही भी आपको बताऊंगा कि भाई आप इस भर्ती के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले सभी रेलवे एस्पिरेंट को एक छोटी सी न्यूज दे दूं। ये जो रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, फिर से हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुके हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट इस बुक के ऊपर चला हुआ है। रेलवे के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। ये आपको लिंक दिख रहा है, इसके थ्रू परचेज कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो सरकारी नौकरी भर्ती निकल के आ रही है वो राष्ट्रीय बीमा निगम भर्ती 2025 की तरफ से निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, ये एक सरकारी विभाग है, राष्ट्रीय बीमा निगम, जिसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। देखिए, इस भर्ती के रिगार्डिंग वैसे मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि भाई ना चाहते हुए भी कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट इस भर्ती को मिस ना कर दे। इस वीडियो में इस भर्ती के कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के इस भर्ती की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो भाई प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। इस भर्ती का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि फ्रेशर्स आर एलिजिबल। इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। मात्र 3 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तीसरा बड़ा प्लस पॉइंट है लेस कंपटीशन। इस भर्ती के अंदर कंपटीशन ना के बराबर रहने वाला है। फॉर्म अप्लाई शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं और अभी तक केवल 6,000 ही फॉर्म भरे गए हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लास्ट डेट तक मेरे हिसाब से 10,000 फॉर्म भी इसके शायद ना भरे जाए। आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा, लगभग 277 के आसपास इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। 6,000 फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। एक सीट के ऊपर केवल 21 कैंडिडेट्स का ही कंपटीशन निकल के आ रहा है। और कहां आप एसएससी वगैरह में देखते हो, सीजीएल में एक सीट के ऊपर 1500 कैंडिडेट्स का कंपटीशन, सीएचएसएल में एक सीट के ऊपर 2-2 हजार कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहता है। वहां कितना हैवी कंपटीशन है। ऐसे रेलवे में एक सीट के ऊपर 1-1 हजार कैंडिडेट्स का कंपटीशन है और यहां पर एक सीट के ऊपर केवल 21 कैंडिडेट का कंपटीशन है। तो सिलेक्शन के चांसेस यहां पर बेहतरीन है। इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 90,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलने वाली है। हर साल सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 4.5 लाख के आसपास होती है, यानी कि जब आप कभी रिटायरमेंट लोगे तो भाई 4.5 लाख के आसपास आपकी मंथली सैलरी होने वाली है। ठीक है, साथ ही दोस्तों लेस कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, कारण कंपटीशन काफी कम रहता है। बहुत सारे लोगों को इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं होता। जो प्रोफाइल काम आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है। एक जो पूरी ब्रांच होती है ना राष्ट्रीय बीमा निगम की, उसको आप हेड कर रहे होंगे। जो ब्रांच के अंदर बाकी के एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो आपकी कमांड के ऊपर काम कर रहे होंगे। आप उनको ऑर्डर दे रहे होंगे, सब आपके अंडर काम कर रहे होंगे। मस्त एसी कैबिन के अंदर बैठकर आप
काम कर रहे होंगे। क्लियर है? गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी फिक्स 5 साल के बाद आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। 5 साल के बाद आपको इसमें फिक्स प्रमोशन मिल जाएगा, जहां पर आपकी पोस्ट की रैंक भी बढ़ेगी और सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो भाई राष्ट्रीय बीमा निगम भर्ती निकली हुई है, प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, फॉर्म की आखिरी तारीख क्या है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 मई 2025 तक होने वाली है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटीएससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 मई 1995 से लेकर 1 मई 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटीएससी वाले उसी के अकॉर्डिंग अपनी एज यहां पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कोई खास नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भाई आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने बीए कर रखो, बीएससी कर रखो, बीबीए कर रखो, बीसीए, बीकॉम, कुछ भी कर रखे हैं ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने कोई मास्टर डिग्री भी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं। समझ गए दोस्तों? अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक बेसिक सा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, आई होप आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। एग्जाम पैटर्न में पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर आएंगे। इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर आएंगे, 20 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर आएंगे, 20 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम आपका बायलैंग्वेज है। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में 1/4 की रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो आपका एग्जाम है एक तरीके से प्रीलिमिनरी एग्जाम है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ये एग्जाम आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। इस एग्जाम के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं। इसके प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम की डेट पहले ही जारी कर रखी है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई एग्जाम आपका किस दिन होने वाला है। लो भाई, ये आपका मेन एग्जाम है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला टेस्ट ऑफ रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 40 मिनट का टाइम। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 40 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। पांचवा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, 40 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 250 क्वेश्चन होंगे, 250 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। एग्जाम आपका वही हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। ये जो 250 नंबर का पेपर है सबसे इंपोर्टेंट है, इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब इस ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ एक क्वालिफाइंग नेचर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि केवल 30 मिनट का होगा और 30 ही नंबर का रहने वाला है, जिसमें 10 नंबर का तो ऐसे होगा, 10 नंबर की प्रीसी राइटिंग होगी, 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन होगा। मेरे हिसाब से इसे तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है? तो भाई ये आपका एग्जाम होने के बाद ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, ये इसी ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ होने वाला है। बस खास बात यह है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर आपका रहेगा। थर्ड स्टेज में जो होगा वो आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, जो कि जस्ट एक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। क्लियर है? पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। मेंटल एबिलिटी के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर फोकस किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाएगा। इंटरव्यू आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। समझ गए दोस्तों? इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। ठीक है? क्या बनेगी? फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? फाइनल मेरिट आपकी ये जो मेन एग्जाम है 250 नंबर का प्लस इंटरव्यू, क्या
इंटरव्यू। अब इंटरव्यू आपका यहाँ पर 50 नंबर का हो सकता है, ठीक है, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, तब जाकर 300 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। हो सकता है कि इन मार्किंग को कंप्रेस भी कर दिया जाए और 100 नंबर में लेकर आ जाया जाए, ठीक है। तो भाई जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा वो मेन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। दोनों को कंबाइन करके कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। देखिए दोस्तों, ग्रुप बी की ये पोस्ट है, इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 50,925 है। देखिए एसएससी सीजीएल में भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिसका बेसिक पे 50,925 था वो, ठीक है, लेकिन इस पोस्ट का बेसिक पे 50,000 रुपए है। इस 50,000 रुपए के साथ साथ काफी सारे बेसिक एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी जुड़ने वाले हैं, जैसे कि एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये सारे जुड़ने के बाद जो आपके हाथ में सैलरी आएगी ना वो 90,000 रुपए महीना रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी शुरुआती तनख्वाह पर मंथ 90,000 रुपए रहने वाली है। हर साल सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। फाइनल सैलरी 4.5 लाख के आसपास इस पोस्ट के ऊपर हो जाती है। जो प्रोफाइल आपको बता चुका हूं, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है। जॉब लोकेशन आपकी इसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगी, क्योंकि जो राष्ट्रीय निगम बीमा निगम है इसके बहुत सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर में। तो आपको अपने होम स्टेट में भी पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट दे रखी है कि भाई किस राज्य के अंदर, कौन से शहर के अंदर कहां पर एग्जाम सेंटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। शुरुआत में 5 साल आपको एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करना है। उसके 5 साल बाद स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 साल के अंदर ही आपको फिक्स प्रमोशन मिलेगा और 5 साल के अंदर जहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी वो वहीं पर रहेगी। उसके बाद प्रमोशन के बाद आप अपनी पोस्टिंग भी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्म फीस कितनी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एससी, एसटी, पीएच फीमेल्स के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। डेट्स के बारे में बात करें, ऑनलाइन फॉर्म 12 जून से स्टार्ट हो रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 3 जुलाई 2025 रखी गई है, यानी कि आज से भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास 13-14 दिन है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम जो आपका होगा प्रीलिमिनरी वो 20 जुलाई 2025 को होगा। फेज फर्स्ट जो है जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश देखने को मिलेगा वो 20 जुलाई को पेपर होगा, एक ही सिंगल शिफ्ट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता, एक ही शिफ्ट में पेपर निपट जाता है। फेज सेकंड एग्जाम जो आपका मेंस एग्जाम होगा 250 नंबर वाला, वो 31 अगस्त 2025 को होगा। ये मेन एग्जाम है, इसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी प्रीलिमिनरी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो अगर रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ आपका ठीक ठाक भी है, समझ गए। तो भाई ये सारी की सारी महत्वपूर्ण डेट है। ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस भर्ती का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। इसके बाद ये 2026 में निकलेगी, तो भाई मौका हाथ से मत जाने दीजिए, ठीक है, लपक लो फटाक से। तो गाइस कोई सवाल जवाब हो आपका इस भर्ती से रिलेटेड पूछ लीजिएगा कमेंट करके, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।